हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कैपिटल्स ऑफ इंडिया विथ ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट और कैपिटल्स याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं और उनके कैपिटल्स को याद करना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। तो इसलिए इस लेक्चर के अंदर हम आपके लिए ट्रिक्स लेकर आए हैं, जिससे आप इजीली स्टेट और कैपिटल्स दोनों साथ में याद कर सकते हैं। आपको बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको इन ट्रिक्स से हेल्प होगी कैपिटल्स लर्न करने में और स्टेट के साथ लर्न करने में, क्योंकि हम आपको मैप में बताते चलेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है और इसकी कैपिटल कहाँ पर है। आपको बस लेक्चर को लास्ट तक देखना है, सारी कैपिटल्स को लर्न करना है और मैप में थोड़ा सा आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। आप मैप साथ में लेकर बैठ सकते हैं। लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो कि हमारे मैप में दिखाई जा रही है आपको। यहाँ पर ट्रिक है, अंधे लोग अमर होते। देखिए, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। अब याद कैसे रखेंगे आप? आंध्र प्रदेश से आप आंध्र लीजिए और आंध्र से आप अंधे मीनिंग बनाएंगे और अमरावती से अमर शब्द आप लेंगे, तो आपकी ट्रिक बन जाएगी कि जो अंधे लोग हैं वो अमर होते हैं। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल आपको याद हो जाएगी, आंध्र प्रदेश से अमरावती। दूसरा, आप दोनों ही वर्ड से, जैसे कि आंध्र प्रदेश में भी अ है और अमरावती में भी अ है, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। इस पिक्चर से आप याद कर सकते हैं कि ये जो पिक्चर है, आंध्र प्रदेश में अंधे प्लस अमर, इस लोगों से आप इसे याद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। अंधे लोग अमर होते हैं, आंध्र प्रदेश अमरावती। ओके, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ईटानगर है और आपको मैप में दिखाया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है। यह हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का, अगर आप मैप में देख रहे हो। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अब ट्रिक ये है कि जो अरुण है उसके पास ईंट का घर है। अरुण जो है उसके पास ईंट का घर है, तो अरुणाचल से अरुण शब्द लेंगे और ईटानगर से ईंट का घर, है ना, ईटानगर, ईंट का घर आप शब्द लेंगे। और ये लड़का है, उसका नाम अरुण है। अरुण के पास क्या है? ईंट का घर है। तो अरुणाचल प्रदेश के पास कौन सी कैपिटल है? ईटानगर। ओके, आई होप आपसे थोड़ी सी इजी वे में हमने ट्रिक बनाने की कोशिश की है, ताकि आप सिंपली याद करें कि अरुण के पास ईटानगर है, यानी ईंट का घर है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आसम। आसम की कैपिटल है दिसपुर। आसम की कैपिटल है दिसपुर। देखिए, ट्रिक ये है कि असम की दिशा पूरब में है। हमें पता है कि पूरब दिशा कहाँ पर है? ईस्टर्न साइड पे। तो आप असम तो ऑलरेडी कहाँ पर है? पूरब में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि असम की दिशा पूरब में है। तो याद रखने के लिए असम दिशा किस तरफ है? दिसपुर यानी पूरब। तो असम की दिशा पूरब में है। ये सिंपल ही ट्रिक है। रियलिटी में भी असम पूरब में ही है और बेसिकली आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जो असम है वो पूरब में है। तो आपको दिसपुर से पूर्व शब्द से आप पूरब बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है। ट्रिक क्या है? 36 घड़ों में राय यानी सलाह मिलती है। 36 घड़ों में राय मिलती है। तो आपको 36 से 36 याद रखना है। और रायपुर का राय, राय का मतलब हम क्या बोलते हैं कि ये हमें ये राय दे रहा है, वो पर्सन हमें वो राय दे रहा है। तो राय का मतलब है सलाह। तो छत्तीसगढ़ में हमें क्या मिलती है? राय मिलती है। तो छत्तीसगढ़ रायपुर। आई थिंक आपको पिक्चर से भी समझ में आ रहा होगा, और स्टेट का है वो भी आपको मैप से याद रखते चलना है, ताकि आपको लोकेशन का भी पता चले रहे, है ना। नेक्स्ट है गोवा। गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। क्या है? पणजी। अब देखिए, ट्रिक क्या है कि गोवा में पंजीकरण, यानी पंजीकरण का इंग्लिश में मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, को हिंदी में पंजीकरण करते हैं। हम बैंक में जाते हैं, ई मित्र पे जाते हैं, तो किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वो ही रजिस्ट्रेशन को हिंदी में पंजीकरण बोलते हैं। तो गोवा में पंजी करवाओ, यानी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाओ। अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको गोवा जाना पड़ेगा। तो याद रखने के लिए आपको गोवा पंजी
और पणजी शब्द से आपको पणजी शब्द याद रखना है ताकि आपको लर्न हो जाए। ओके, तो गोवा में क्या करवाना है, पंजीकरण करवाना है यानी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसकी कैपिटल क्या होगी, पणजी होगी। नेक्स्ट है गुजरात गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। देखिए ट्रिक है कि गुजरात में गांधी जी का नगर है, गुजरात के अंदर गांधी जी का नगर है, तो आपको गुजरात में गांधीनगर से, ऑब्वियसली ये तो बहुत ही सिंपल है, ट्रिक भी सिंपल है कि गुजरात में गांधी जी, क्योंकि गांधी जी गुजरात से ही थे, तो आपको इससे सिंपली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा की जो कैपिटल है वो छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़ नहीं, चंडीगढ़, राइट। हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़। ट्रिक है कि हरि भगवान का घर भी चंडी देवी के साथ है। देखिए हरियाणा से आपको हरि शब्द उठाना है और चंडीगढ़ से आपको चंडी शब्द उठाना है। तो आपको ट्रिक क्या करनी है कि जो हरि मंदिर है उसी के पास में चंडी देवी का भी मंदिर है, तो हरियाणा में चंडी देवी का मंदिर है, ये भी आप बोल सकते हैं। और हरियाणा में भगवान हरि का घर भी चंडी देवी के साथ में है, यानी दोनों ही पास पास में है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। देखिए थोड़ी सी सिली सी आपको ट्रिक्स लगेंगी, लेकिन लर्न करने के लिए इसी तरीके से ट्रिक्स हम बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको फनी भी हो, थोड़ा सा आपको क्रिएटिव भी लगे और आपको जल्द से जल्द लर्न हो जाए। ऐसा कोई टफ ट्रिक्स अगर हम लेकर आएंगे तो आपको ट्रिक को उल्टा लर्न करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा मिलता जुलता और इजी। तो हरियाणा से आपको हरि लेना है और चंडीगढ़ से आपको चंडी देवी का मंदिर याद रखना है, तो आपको इजी से यहाँ पर याद हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। देखिए हिमाचल से आपको हिम लेना है और शिमला से आपको शीतल, तो हिमाचल में शिमला से हवाएं आती है, हिमाचल से शिमला हवाएं आती है। शिमला का मतलब अगर हम हिंदी में बताएं तो शीतल, शिमला का मतलब क्या होता है, शीतल यानी ठंडा। तो आप ये भी ले सकते हैं कि हिमाचल से ठंडी हवा आती है या हिमाचल से शिमला हवा आती है यानी शीतल हवाएं आती है। ओके, आपको इसी से याद हो जाएगा। मैप आपको याद रखना है, आपको जो पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई जा रही है उनको आपको बेसिकली फोकस करना है ताकि आपको लर्न हो जाए। नेक्स्ट है झारखंड, रांची। झारखंड की जो कैपिटल है वो रांची। अब देखिए झारखंड का अर्थ है झाड़ियों का खंड, है ना, झारखंड शब्दों पे ध्यान दीजिए, जार और खंड यानी झाड़ियों का खंड में रांझा यानी रांची रहता है। रांझा और रांची शब्द थोड़ा सा आपको उसको कंपैरिजन करते हुए चलना है, थोड़ा सा मिलता जुलता। अब रांझा जो पिक्चर है हमारी, है ना, आपको हीर रांझा की पिक्चर है, तो जो रांझा है उसमें वो कहाँ पर है, झाड़ियों में है यानी झारखंड में है। तो झारखंड में रांझा रहता है। कहाँ पर रहता है रांझा, हीर का रांझा कहाँ रहता है, झारखंड में रहता है। याद हो जाएगा सिंपली।